तो नमस्कार बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अंकित सर 90 में। आज हम तीसरा चैप्टर दो चरों वाले देखिए सुनकर है आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आज से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर चालू होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से 8 नंबर पक्के आते हैं, ये पक्के न कर लो। अगर ये पढ़ लिया तो आज हम इंट्रोडक्शन देंगे। क्या इसका इंट्रोडक्शन आज इसको इंट्रोडक्शन देंगे। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते। सबसे पहले पार्ट का क्या नाम है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम जान लेते हैं चर क्या होते हैं। चर हमारे यही होते हैं। चर चर होते हैं एक्स वाई जेड, और जो अल्फाबेट में लिखे जाए तो चर कहते हैं। वो चर क्या होते हैं? अचर अर्थात यानी 0 1 2 3 जो गिनती में लिखे जाए। तो ये हो गए। अब आता है रैखिक। रैखिक किसे कहते हैं? रैखिक का रैखिक का मतलब होता है, रैखिक का मतलब होता है सीधी रेखा। सीधी रेखा। रैखिक का मतलब होता है सीधी रेखा, मतलब ऐसे जाए ग्राफ में, जब सीधी मतलब सॉरी ऐसे एकदम सीधी रेखा जाए तो उसे रैखिक कहते हैं। अब क्या है? तो समीकरण। समीकरण जहां जैसे बहुपद आपको पढ़ाया था तो बहुपद में आपको ऐसे मिल जाता है ax² प्लस bx प्लस सी ऐसे मिल जाता। तो अगर इसके बराबर में 0 कर दे तो हमारा हो जाएगा। तो रैखिक समीकरण होता क्या है? x माइनस वाई बराबर 5, ये आपका रैखिक समीकरण है, क्योंकि x बराबर 2 है और y बराबर 3 है। जब इसको मिलाने वाली रेखा 2 कामा 3 ही रहेगी। ग्राफ में कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे है ना, ऐसे वाले सॉरी ग्राफ ऐसा बनेगा, इसका ऐसा रहेगा। ये होगा y डैश y x डैश x। x पे 2 बार चले, y पे 2 बार चले, ऐसे मिला दीजिए दोनों को, बन गया आपका ग्राफ। यही है। तो रैखिक समीकरण देखिए, ये चैप्टर बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर आपको देके जाएगा, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चर है समीकरण भी, क्योंकि बराबर में अगर लग गया तो समीकरण बन गया, वो समीकरण बन गया। अब ये बहुपद था पहले, आप लोग इससे पहले हम बहुपद पढ़ाए, तो बहुपद ये था। चर माने आप समझिए, चर इसी को कहते हैं एक्स वाई जेड के एल एम एन इसको। और चर किसको कहते हैं? 1 2 3 4 5, ये सब अचर है, ये चर है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का होता है यानी सीधी रेखा जिस पे जाए। तो अब देखिए, ये टेढ़ी मेढ़ी सॉरी इसको गलत बन गया, इसको मतलब ऐसे सीधा जाएगा, ऐसे आएगा ऐसे सीधा चला जाएगा, कहीं भी टेढ़ा नहीं हुआ है। अब ये हो गया। अब इसको देखिए, अब ये भी ले सकते हैं 3x माइनस 2y बराबर 3, ये भी रैखिक समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण है। इसमें आपको मैं बता रहा हूँ, पहला विलोपन विधि, विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, यही दो आपका मेन है इसमें। और ये हर साल बोर्ड में क्वेश्चन जरूर आता है कि विलोपन विधि से हल कीजिए और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत बार पेपर देखे होंगे, आपको पता होगा कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि ये हमेशा आता है, कभी भी लिखिए। विलोपन विधि भी बताएंगे और प्रतिस्थापन आज इंट्रोडक्शन ही देख लो, तो आप सबको समझ में आ जाएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है। कहीं भी आपको x माइनस वाई बराबर 0, ये भी रैखिक समीकरण हो गया। 2x प्लस 3y बराबर 5, ये भी हो गया। लेकिन अगर ये से लिख दे 2x प्लस 3 बराबर 0, नहीं है रैखिक समीकरण। बबुआ इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। समीकरण तो है लेकिन रैखिक समीकरण, इसमें क्या शर्त है? दो चर रहने चाहिए, यानी y भी रहना चाहिए। जब तक y नहीं रहेगा टिक में प्रूफ सके ऐसे दे दिया 3x माइनस 2 बराबर 5, कौन सा मतलब ये क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण है? हाँ यार तो ना, नहीं बबुआ, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछ सकते हैं, क्योंकि फंसाना है उसको। अब विलोपन और प्रतिस्थापन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं। तो आप लोग आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। कल आपको 1.1 आ जाएगा, 3.1 आ जाएगा बबुआ, पहला 3.1 फिर 3.2, ऐसा सब पढ़ाते हैं। प्ले लिस्ट आपके पास है ही, जाके आप प्ले लिस्ट एक बार देख लीजिए पूरा, क्योंकि प्ले लिस्ट में सब पढ़ चुका है। कोई ऐसा नहीं कि जो कि नहीं पढ़ा है, सब प्ले लिस्ट में पढ़ चुका है। और आपको एक दो पे पक्का ध्यान देना। कल मैं प्रतिस्थापन लाऊंगा, परसों मैं विलोपन विधि का अलग से वीडियो बना के लाऊंगा। भले मैं पढ़ा दूंगा लेकिन मैं अलग से लाऊंगा। सबसे पहले जाते हैं प्रतिस्थापन क्या होता है। प्रतिस्थापन मान जान लीजिए, प्रतिस्थापन मान का मतलब होता है ट्रांसफर। ट्रांसफर
अब आप लोग इंग्लिश समझ रहे होंगे। ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, ट्रांसफर का मतलब यहाँ से वहां। लेकिन बबुआ प्रतिस्थापन नहीं समझोगे, बहुत तेज हो रहे हो बबुआ। प्रतिस्थापन का मतलब ट्रांसफर, माने अगर यक्ष को कहीं और जाके ट्रांसफर कर दे। और विलोपन का मतलब होता है विलुप्त, विलुप्त कीजिए। सीधे मान लाइए जैसे ऐसे दे देगा 3x माइनस 2y बराबर 0, 2x माइनस 4y बराबर 3, ऐसे दे देगा। तो इसमें सिर्फ यक्ष और y का वैल्यू लाना, ये सब खत्म करने। विलोपन में विलुप्त, विलुप्त। और प्रतिस्थापन और ट्रांसफर, यक्ष को ट्रांसफर करना है। इंग्लिश बात समझ रहे होंगे, हिंदी नहीं समझ में आता है ना, बहुत तेज हो रहे हो। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है। कल की वीडियो में एक पॉइंट एक आएगा, अलग से मैं प्रतिस्थापन और विलोपन बनाऊंगा। और जो भी टॉपिक चाहिए, अगर आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान ये सब भी पढ़ना है तो कमेंट करिए बबुआ, उस पर वीडियो बनेगी। आज के लिए इतना ही। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वैसे ही पढ़ते रहिए। और मैं वादा करता हूँ कि 90% आपका जरूर आएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको छोड़ना नहीं। अब आज से आपका चालू हो गया बीडी